साल 2024 शनि का साल है और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शनिदेव की कृपा कैसे मिलने वाली है कन्या राशि वालों को। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। बुध और शनि की आपस में मित्रता है, तो इस मित्रता का कितना लाभ मिलेगा 2024 में कन्या राशि वालों को, आइए जानते हैं। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। अप्रैल के महीने के बाद व्यापारियों के लिए समय बहुत ही लाभदायक रहेगा। हर एक व्यक्ति के लिए अप्रैल के बाद समय बहुत ही लाभदायक रहेगा। जिनके भी व्यापार साझेदारी में चल रहे हैं, जिनके भी व्यापार इंडिविजुअल चल रहे हैं, उनको लाभ होगा। साझेदारी में थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखने की आवश्यकता होगी, लेकिन लाभ फिर भी होगा। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ तक आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। यानी आपको जो लाभ दिखाई पड़ रहा है इस साल में व्यापारियों को, वो 1 मई से दिखाई पड़ रहा है। बृहस्पति कन्या राशि वालों के लिए निवेश और बचत का पक्ष लेंगे। बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको सही इन्वेस्टमेंट कराएंगे, आपके पैसों की सही बचत कराएंगे। प्रेम संबंध में शनि का प्रभाव महसूस होगा। अब प्रेम संबंधों में थोड़ा सा देरी हो सकती है, थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। अविवाहित लड़कियों को, अविवाहित लड़कों को अपना जीवन साथी ढूंढने में या जीवन शादी के बंधन में बंधने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन बन जाएंगे, शादी हो जाएगी। दूसरी ओर जो विवादित रिश्ते हैं, जिन रिश्तों में पहले से लड़ाई चल रही है, 2023 में तलाक की बात चल रही थी या लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वो रिश्ते टूट जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे, उनका फैसला हो जाएगा। परिवार में शांतिपूर्ण जीवन रहेगा। 2024 की शुरुआत में स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। साल की दूसरी छमाही यानी शुरुआत के 6 महीने के बाद अगले जो 6 महीने आएंगे उसमें विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम पूरा हो सकता है, विदेश जाने का रास्ता खुल सकता है। आपकी पद प्रतिष्ठा कार्यस्थल पर बढ़ जाएगी। कन्या राशि वालों के लिए साल 2024 का अगर ग्रहों की स्थिति देखें तो पता चलता है कि आपका ये जो साल है ये उत्साह यानी कि आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी लेस रहने वाली है। पेशेवर मोर्चे में यानी नौकरी और व्यापार में सामान्य परेशानियां रहेंगी, कोई बड़ी परेशानी नहीं आ रही है, ये अच्छी बात है। आपको ज़्यादा बड़ी संख्या में लाभ हो रहा है, आपकी बिगड़ी हुई स्थिति में सुधार हो रहा है। 2023 से कहीं ज़्यादा आप कमाने वाले हैं। 2023 से कहीं ज़्यादा अच्छा साल रहेगा ये। आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ेगा, प्रेशर पड़ने वाला है। नए अवसरों की तलाश में आपके लिए सोच के दरवाजे आपको खुले रखने होंगे। अगर कुछ नया करना है तो अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, अपने नज़रिए को बड़ा करना पड़ेगा। छोटी छलांग नहीं, बड़ी छलांग लगानी पड़ेगी आपको। आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। राशिफल 2024 की मैं बात कर रहा हूँ कन्या राशि वालों के लिए, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है काफ़ी कमज़ोर रह सकती है। सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। नए निवेश की योजना बनाने के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जोखिम भी शामिल है, तो यहाँ पर आपको समझदारी दिखाकर ही काम करना होगा। बिना सोचे समझे किसी की कही सुनी बातों में आकर आप धोखा खा सकते हैं। प्रोफेशनल स्तर की बात की जाए कि आपका नौकरी और व्यापार कैसा रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। काम के सिलसिले में काफ़ी यात्राएं भी होंगी, स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा। शेयर बाजार में कुछ नुकसान होने की संभावना है। छात्र जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनकी अच्छी प्रगति और तरक्की होगी। परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर के, उनसे आपके रिश्ते मधुर रहेंगे। अगर आप सही दिशा में काम करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, तो आपको अत्यधिक मामलों में सफलता मिलेगी। आपको घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। आप किसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई क्यों ना हो, किसी भी विषय से जुड़ी हुई कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी की बात चल रही थी, तो वो आपके पक्ष में आएगी। यानी आपको इसमें या तो पक्ष में आएगी या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप लड़ाई खत्म कर लेंगे, ना नुकसान ना फायदा। आप हर चुनौती का अच्छी तरीके से सामना करेंगे और अनचाहे खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। तो ये था एक ओवरऑल आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए साल 2024। अब बात करते हैं प्रेम संबंध की, यानी लव लाइफ की। प्रेम संबंध की बात की जाए तो यह साल आपके लिए प्यार और रोमांस के मामले में उतार चढ़ाव भरा है। साल की शुरुआत में निराशाजनक समस्याएं आपको होंगी। संभावना है कि वो चीज ना मिल पाए जो आप खोज रहे हैं। साल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्यार, इश्क, मोहब्बत के मामले में सुधार होगा।
आप अपनी साथी की समस्याओं के प्रति सचेत रहें। आपका जो साथी है, आपका जो चाहने वाला है, चाहने वाली है, उसकी जो समस्या है उसको तुरंत सुने और उसका हल निकालें, उसको टालें नहीं तो आपका साथी आपसे नाराज हो जाएगा, लेट लतीफ़ आप हो सकते हैं। मौजूदा जो रिश्ते हैं उसमें आप मजबूत बनकर उभरेंगे। पहली तिमाही में यानी शुरुआती 3 महीनों में आपको समस्याएं होंगी। 2024 में बुध के वक्री होने के बाद ब्रेकअप की भी संभावना बन रही है। सभी मुद्दों पर अपने साथी के दृष्टिकोण को समझते हुए, अपने साथी से बातचीत करते हुए ही आगे बढ़ें और अपने साथी की सलाह मशवरा से ही मुद्दों का हल निकालें, तभी सफलता मिलेगी। साल के मध्य में और अंत में सिंगल लोगों के नए रिश्ते बन सकते हैं। सभी रिश्तों के लिए उचित धैर्य की आवश्यकता होगी, चलाने के लिए समझदारी दिखानी होगी। खासकर यदि आप किसी बच्चे की शादी की योजना बना रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी ना दिखाएं। और अगर आप क्या कहते हैं, शादीशुदा जीवन में हैं और आप पहले ही कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वो उस कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं उसमें फैसला आ जाएगा। लंबे समय से जो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे वो सब खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं करियर, यानी कि आपकी जॉब, व्यवसाय कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। करियर की बात की जाए तो जो पेशेवर लोग हैं या नौकरी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी पहले से नौकरी और व्यवसाय में हैं, तो उतार चढ़ाव यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। करियर में आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। इस साल अपने व्यापार को, अपनी जॉब को अच्छा बनाने के लिए आपको बहुत बातचीत करने की आवश्यकता होगी। चुप रहकर काम नहीं चलेगा। सही वक्त पर सही बोलना, सही रणनीति बनाना बहुत जरूरी होगा। मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी कड़ी मेहनत की सराहना तो की जाएगी और उसका लाभ भी आपको मिलेगा, यानी प्रमोशन हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकती है। वर्ष के दौरान नौकरी और कार्यस्थल में बदलाव की संभावना है। आपको नई नौकरी मिल सकती है या ट्रांसफर हो सकता है। व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छा आर्थिक लाभ मिलेगा। आप किसी दूसरे के साथ कोई विवाद ना करें। दूसरे के विवाद में पड़कर आपका बिजनेस, आपकी इमेज खराब हो सकती है। दूसरों की लड़ाई में पड़कर गाली गलौज कर आपकी बोलचाल खराब हो जाए और पता चले कि उसका असर आपके बिजनेस पे पड़ा। तो सभी के साथ सामंजस्य और अच्छी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। देखें तो हम इस साल में आपको कड़ी मेहनत का फायदा होगा और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जहाँ तक सवाल है कि 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत रहेगी, यानी कितना अच्छा चलेगा नौकरी और व्यापार, तो आपके बढ़ते हुए खर्चे आपको दिक्कत देंगे। आपको शुरुआती कुछ झटके भी लगेंगे। व्यापारिक पार्टनरशिप में, व्यापार में झटके लगेंगे। सट्टेबाजी में समझदारी से ही लाभ होगा। कोई आपको विरासत में धन मिल सकता है। कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो तीसरी तिमाही यानी कि अप्रैल के बाद कुछ अचानक से बड़े धन लाभ होते हुए दिख रहे हैं। बच्चों की शैक्षिक योग्यता के लिए धन खर्च हो सकता है इस समय में, यानी आपको अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। यदि पहले से खर्चा किया हुआ है तो वो और भी बढ़ सकता है। और क्या कहते हैं, आमदनी के नए रास्तों को खोजने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। नौकरी के साथ आपको अतिरिक्त समय भी देना पड़ेगा और पैसा कमाने के लिए। वासना, विलासता, जरूरत की और इच्छाओं की पूर्ति के लिए, नई चीज़ों को खरीदने के लिए, शौक पूरे करने के लिए आपका बहुत पैसा खर्च होने वाला है। परिवार में विवाह के लिए भी या किसी शुभ काम के लिए भी पैसा खर्च होगा। तो इस साल में आप काम बहुत सारे कर लेंगे, बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, बहुत सारा पैसा लग भी जाएगा। तो कुल मिलाकर आप ये कहेंगे जितना कमाया उतना लगाया तो बहुत थोड़ा सा बचाया। पारिवारिक स्थिति की बात की जाए, पारिवारिक राशिफल किस प्रकार से रहेगा, तो आपके रिश्तों में तनाव रह सकता है। व्यावसायिक दायित्व तो आपको घर से दूर रखेंगे। कामकाज की वजह से आप घर से दूर रह सकते हैं। सदस्यों के बीच में समस्याओं का समाधान ठीक तरीके से निकलना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, तो सही तरीके से समस्याओं का समाधान निकालें। परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उचित चिकित्सा के लिए आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। भाई बहन को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने भाई बहन की पढ़ाई के लिए भी आपको पैसा देना पड़ सकता है। 2023 में या उससे पहले किसी की पढ़ाई रुक गई थी तो वो पढ़ाई दोबारा से शुरू होने में पैसा खर्च हो सकता है। बाहरी लोगों से आपके जो संबंध है उसका असर भी आपके पारिवारिक शांति पर पड़ेगा। तो बाहर की लड़ाई झगड़े घर लेकर आएंगे तो घर का तनाव भी बिगड़ेगा, और अगर आप बाहर से सुख शांति से घर आएंगे तो घर में सुख शांति रहेगी। बाहर का गुस्सा घर पे निकालकर आप टेंशन क्रिएट कर सकते हैं।
पारिवारिक जो चीज़ें हैं उनको आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है। जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतना अच्छा है। कुल मिलाकर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अगर जीवन जीना है तो आपको कदम कदम फूँक कर रखना होगा। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव है। साल की शुरुआत में जहाँ तक आप देखें तो आप मानसिक रूप से तो स्वस्थ होंगे, वहीं शारीरिक रूप से तनाव रहेगा। व्यावसायिक दायित्वों का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। समस्याओं को निपटाने के लिए आपको अच्छा आहार, अच्छा योजना बनानी पड़ेगी, अच्छी बातचीत करनी पड़ेगी, शब्दों का सही चयन करना पड़ेगा और स्वास्थ्य तभी आपका अच्छा रहेगा। विश्राम वक्त वक्त पर करना होगा, भागदौड़ से बचना होगा, तभी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। छोटी मोटी बीमारियों पर भी आपको डॉक्टरी मदद लेनी पड़ सकती है, जिसमें बड़ा खर्च हो सकता है। अब बात करते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैसा रहेगा महीना। जनवरी 2024 की बात की जाए तो करियर में अच्छी प्रगति होगी, स्वास्थ्य और वित्त संभावनाएं औसत रहेंगी। फरवरी में पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। पेशेवर लोग अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करेंगे, यानी नौकरी व्यापार से जो लोग जुड़े हैं उन्हें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। मार्च स्वास्थ्य को लेकर स्थिति बिगड़ेगी, लेकिन पुरानी बीमारियों से जो लोग पीड़ित हैं उन्हें अधिक परेशानी हो सकती है और पैसा संबंधी दिक्कतें भी हो सकती है। अप्रैल प्रॉपर्टी, व्यवसाय या शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए अच्छे मुनाफे के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन समझदारी पूर्वक। मई 2024 पार्टनरशिप में काम करने वालों को विवादों से बचने की सलाह मैं दूंगा आपको। और जून 2024 में आपको अपने निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, उससे अच्छा लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जुलाई पुरानी बीमारियों से राहत मिलने की उम्मीद है। प्रोफेशनल्स के लिए, करियर के लिए अच्छा समय है। अगस्त 2024 वित्तीय हालात अच्छे होंगे। आपके खर्चों को आप सही तरीके से कर पाएंगे और आपके पास नगद पैसा भी आएगा और कुछ आमदनी के नए रास्ते भी खोलने की शुरुआत करेंगे। सितंबर पुराने विकारों को, पुरानी दिक्कतों को आप खत्म करेंगे और कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अक्टूबर स्वास्थ्य अच्छा रहने की उम्मीद है और परिवार में रिश्ते तनावपूर्ण रहेंगे। आपके करियर में परेशानियां आएंगी, जॉब में या व्यापार में परेशानियां आएंगी। नवंबर नए निवेश को लेकर आप कुछ नई योजना बना सकते हैं, समय ठीक है, सेहत में परेशानी नहीं होगी। दिसंबर पारिवारिक रिश्तों में खराब हालात का सामना करना पड़ेगा, स्वास्थ्य के मोर्चे पर परेशानियां होने की संभावना है। तो कन्या राशि वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अपने सही फैसले लीजिए, सही कम्युनिकेशन रखिए। कन्या राशि वालों को ब्लड प्रेशर, शुगर और हृदय का रोग है तो उसमें सावधानी रखनी होगी। अगर आपको गठिया है, अल्सर है तो आपको सावधानी रखनी होगी। पेट संबंधी समस्या है तो सावधानी रखनी होगी। अपने परिवार के लोगों से रिश्ते मधुर बना के रखने होंगे। बेकार के वाद विवाद से बचना होगा, सावधान रहें। व्यवसाय में है तो उसका विस्तार करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जनवरी के महीने में जमीन, मकान इत्यादि का सौदा ना करें। और आप विद्यार्थियों के लिए भाग्यशाली समय है 2024। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, कार्यस्थल पर भी सफलता के संकेत हैं। संतान पक्ष से माता पिता को खुशी मिलेगी। संतान की चाह रखने वालों को 2024 में सफलता मिल सकती है और शत्रुओं का भय बना रहेगा पूरे साल। जोड़ों की जो जोड़े हैं, शादीशुदा जोड़े हैं या प्रेम संबंधी, इनके बीच में गलतफहमियों के संकेत दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे पर संदेह कर सकते हैं रिश्तों में। तो वाहन ठीक प्रकार से चलाइए, सतर्क रहिए और सावधानी से इस साल को बिताइए। बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं कहेंगे। ये साल ओके है। आपको मंदिर जाकर भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। आपको मंदिर जाकर क्या कहते हैं, बहुत जो हरी चीज़ों का दान करना चाहिए। आपको हिजड़ों को कुछ हरी चीज़ें दान करनी चाहिए। हरे मूंग की दाल को रात को भिगोकर पक्षियों को खिलाना चाहिए। अब देखिए, समस्या यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बिगड़ रही है, बोलचाल बिगड़ रही है, बोलचाल में आपकी कमांड ठीक से नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अन्यथा कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। थोड़ा संभल कर रहें, इन उपायों को करें, अच्छा रहेगा। और जन्म कुंडली में सितारे कैसे बैठे हैं इस पर भी निर्भर करेगा कि आपको क्या और क्या कैसे मिलने वाला है। तो जन्म कुंडली की जांच कराकर अपने सितारों को मजबूत बनाइए ताकि आपको कोई कष्ट ना हो। नमस्कार।